अस्सलाम को नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, आखिरकार अल्लाह अल्लाह करके बुशरा बीबी की जो है वो ज़मानत हुई। आज उनकी रिहाई भी हो गई है। वो बनी गाला पहुंच चुकी हैं उनको रिसीव करने के लिए। पार्टी की ख़वातीन लोग जो हैं बड़ी तादाद में वहाँ पे पहुँचे, लेकिन हुकूमत के जो टाउट सहाफ़ी हैं और कुछ इस तरह के जो माउथ पीस हैं गवर्नमेंट के, जिनको जिताया गया, जिनको लाया गया और जो अपना हमेशा जो है वो पहले ख़बर बता देते हैं या प्रोपेगेंडा करते हैं, फैसल वॉटर जैसे लोग। तो वो उन्होंने कल से शोर मचाया हुआ था कि जी डील हो रही है, डील के हिस्से में बुशरा बीबी बाहर आ रही हैं। दूसरा, आपने देखा कि इमरान खान से भी मुलाकात के लिए इस वक्त वकला गए हुए हैं, उसके ऊपर भी खबर आ जाएगी, क्योंकि आज एक और अपराइट जज जो है उन्होंने कहा कि या तो यहाँ पेश करें 3 बजे तक, तो या फिर मुलाकात करवाएं, और उसके लिए फिर मुलाकात की इजाज़त मिल गई। अब इसको भी उसके साथ किया जाएगा। देखें जी, ये सारा मामला हो रहा है, इसके ऊपर हम बात करते हैं, आपको बताते हैं कि असल वजह है क्या, क्यों बुशरा बीबी की अब जो है वो रिहाई हुई है, और क्यों इमरान खान पर भी आने वाले दिनों में आपको नज़र आएगा कि कुछ थोड़ा सा मामला जो है वो सेटल होता हो रहा है। वो किसी डील का हिस्सा नहीं है, वो इनकी मजबूरी का हिस्सा है, और वो बहुत बड़ी मजबूरी है। और वो डे वन से मैं कहता आ रहा हूँ कि जब तक वो मजबूरी इनकी खड़ी हुई है, ये कुछ नहीं कर सकते। ये 26वीं आईनी तरमीम बनवा लें, जो मर्जी कर लें, लोगों को जेलों में बंद कर दें, वो एक मसला है, उसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि काजी फायज ईसा के बारे में आज उनका आखिरी दिन था और वो चले गए। और काजी फायज ईसा, मुझे नहीं समझ आती कि एक इंसान, आम इंसान जो होता है, उसके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां होती हैं, अपनी फैमिली की होती हैं, दोस्तों की होती हैं, मोहल्लेदारों की होती हैं। एक शख्स जिसके ऊपर पूरे पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों को इंसाफ देने की जिम्मेदारी थी, उनका दिल जीतने की जिम्मेदारी थी, वो इतनी तनज़ली का शिकार होके जा रहा है, इतनी जिल्लत उनके हिस्से में आ रही है कि आप सोच नहीं सकते। यहाँ यूके के अंदर लोग जो हैं वो जनाब मिठाई तकसीम करने की बात कर रहे हैं, शुक्राने के नफल अदा कर रहे हैं, लोग एक दूसरे को मुबारकबादें दे रहे हैं। हालांकि 26वीं आईनी तरमीम के अंदर अदलिया के जो हैं वो हाथ पांव बांध दिए गए हैं, लेकिन वो कहते हैं कि यार वो जो भी है बाद में देखा जाएगा। लेकिन ऐसे शख्स से जो अदलिया के अंदर अंदर अदलिया की तारीख के अंदर एक बदनमा दाग की तरह याद रखा जाएगा, उससे अल्लाह ताला ने हमारी जान छुड़ा दी। वरना 3 साल अगर ये और रहता तो शायद पाकिस्तान सलामत ही ना रहता। यहाँ तक लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं काजी फायद ईसा साहब के बारे में। और आपने एक नज़ारा तो वहाँ इस्लामाबाद में देख लिया था। अब काजी साहब अपनी आइंदा ज़िंदगी, आज हो सकता है, कल वो हो सकता है वो बड़ी अपनी तारीफ़ें करें कि जनाब मैंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का वो बनाया, फिर आप ही ने उसको डुबोया। फिर वो कहेंगे कि जी मैंने जो है वो ओपन हेयरिंग जो है टीवी पे दिखानी शुरू की, फिर आपने उसको बंद की। तो जो कुछ आपने किया, या जो आपने अपना एक, क्योंकि नीयत से नहीं किया, मुखौटा पहन के किया, तो फिर जब वो भारी पड़ा तो आपने वही चीज़ जो है उसको बंद भी कर दिया और आप उसी के खिलाफ चले गए। तो बहरहाल ये तो था काजी साहब का मसला। अब हम आपको बताते हैं कि वो क्या वजह है कि आज बुशरा बीबी उनको छोड़ दिया गया है, और दूसरा जो है वो इमरान खान से मुलाकात जो है वो तो जज साहब ने ऑर्डर किए हैं। मसला ये है कि इन्होंने ये जो 26वीं आईनी तरमीम कर ली है, और उसके अंदर बहुत सारे अभाम हैं, बहुत सारी कमज़ोरियाँ हैं, वो फटा पड़ा हुआ है। इनको एक और तरमीम करने की बात हो रही है, 27वीं तरमीम। लेकिन इन लोगों ने जो मकसद था वो हासिल कर लिया है कि अदलिया के हाथ पांव बांध दिए हैं। अब ये जो इन्होंने 8 फरवरी के इलेक्शन पे डाका मारा था, और फॉर्म 47 की जो हुकूमत है, असल मकसद सारा ये था कि इसको लेजिटिमेट किया जाए और ये चलते रहे। इसलिए इमरान खान को पहले भी ऑफर कराई गई थी कि आप 3 साल के लिए बनी गाला खामोश होकर बैठ जाएं, तो उसके बाद फिर देखेंगे आगे क्या करना है। लेकिन वो इमरान खान है, वो इमरान खान है। तो वो रिश्ते में, वो कहते हैं ना, वो एक शेर था एक फिल्म का, अमिताभ बच्चन का, उसने कहा रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है मेरा अमिताभ बच्चन। तो वो इमरान खान है। तो वो इमरान खान तो इस तरह की डील्स नहीं करता। अब क्योंकि ये चीज़ें उन्होंने अपनी तरफ से कंट्रोल कर रही हैं कि अगर इमरान खान को अब हम बाहर आ भी जाता है, इमरान खान आके शोर गुल करता भी है, तो सारे जजेस, हर निज़ाम हमारे वो जो है कंट्रोल में होगा, तो चीज़ें आसानी से हम कर लेंगे। इसके पीछे एक तो मकसद ये है। दूसरा सबसे बड़ा मकसद ये है कि इमरान खान या बुशरा बीबी को अब छोड़ना क्यों मकसूद है, क्योंकि भाई इकॉनमी नहीं चल रही, सिस्टम नहीं चल रहा, लोग एक टका भी पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, ना पाकिस्तानी और ना दूसरे लोग जो हैं दूसरे मुल्कों के। जो आपने अपनी अदालतों का हाल कर दिया है, जो इस वक्त यूएन उसके ऊपर आवाज़ उठा रहा है, जो इस वक्त
अमेरिका के अंदर जो कांग्रेसमैन हैं वो इमरान खान की रिहाई और इन सारी चीज़ों पे बात कर रहे हैं। तो पूरी दुनिया में लोगों को पता है कि पाकिस्तान एक स्टेबल कंट्री नहीं है। यहाँ पे पैसे लगाने का मकसद या कर्जा देने का मकसद अपने पैसे से हाथ धोना है। तो इसलिए इनसे ये निज़ाम नहीं चलेगा, क्योंकि बात यह है कि अब तो लोग जो हैं उनकी जो ख़रीदने की क़ुव्वत भी ख़त्म होती जा रही है, महंगाई और हो गई है। जो अंदर से टैक्स इकट्ठा होता था वो भी नहीं हो रहा। बाहर से ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो कई लोग मुझे मिले, वो कहते हैं जी हमने 2 साल हो गए 1 रुपया नहीं भेजा, हम अपना उधर से ही कोई अपनी ज़मीन बेच के वहीं से किए जा रहे हैं कि जो पाकिस्तान में है बेच बेच के खा लो, हमने पाकिस्तान में अब कुछ रखना ही नहीं है। यहाँ तक लोगों की सोच हो गई है। तो इस लिहाज से ये जो सारा प्रोपेगेंडा ये बेशर्म किस्म के जो लोग हैं जो झूठ बोलते हैं, जो कल इमरान खान के साथ थे और उनके स्पोक्समैन बने हुए थे लेकिन उन्हीं के छोड़े हुए थे, और आज जो है वो इधर अपना जो है ना आके कहते हैं कि जनाब ये डील है और ये फलां है, ये जो है ये धमका है। तो इसलिए ये मैं आपको बता रहा हूँ कि असल वजह इस वक्त ये है कि आगे महंगाई, किसान, जो नौकरी पेशा लोग हैं, आम पब्लिक, उन्होंने रोडों पे होना है। उसके बाद इनको जो 7 बिलियन मिले हैं वो भी इन्होंने हज़म कर देने हैं। अभी दिसंबर के बाद इन्होंने $25 बिलियन जो है वो कर्जा वापस करना है। तो इनके लिए जो है ना वो ये हिसाब है कि मैं केड़े पासे जावां तो मैं मंजी किथे डावां। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे मेरा चैनल हिट लिस्ट बाय अमजद चौधरी।